माजूल शामी सदर बशारुल असद अपनी फैमिली के साथ मॉस्को में हैं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक असद इतवार की सुबह उस वक्त फरार हुए जब बागी उनके महल के करीब पहुंचे। बशारुल असद फैमिली समेत प्राइवेट जेट में मॉस्को पहुंचे। बशारुल असद और उनकी फैमिली को रूस ने सियासी पनाह दी। शाम में असद खानदान का 50 साल से ज़ायद का दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया। सदर बशारुल असद की 24 साल हुकूमत एक हफ्ते में गिर गई। दमिश्क पर बागियों का कब्जा, सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। सरकारी फौज का इलाके छोड़ने पर लोगों का सड़कों पर जश्न। सदारती महल में लूट मार, बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू लगा दिया। इसराइली फौज शाम में दाखिल, गुलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। बफर जोन में भी इसराइली फौज लगा दी। इसराइल की शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि बिलाखिर बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका। नहीं जानते कि बशारुल असद कहाँ हैं, सुना है वो मॉस्को में हैं। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। वाइट हाउस में खिताब में बाइडन ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे, बागी ग्रुप के कौल व फ़ेल का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की भी अलग अलग मुलाकातें, हल्कों के मसाइल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िक़ा लाए अमल देंगे। 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक खात्मे के करीब है। फरीक़ैन के लिए विन विन सूरत हाल होगी। कराची के इलाके बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि वाक़या डकैती मज़ामत है या टारगेट किलिंग, तहकीकात कर रहे हैं। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया से 2 मुल्ज़िमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गईं। मरियम नवाज़ बीजिंग, शंघाई, शेंजन और ग्वांगजू के दौरे करेंगी। वो चीन के वज़रा, आला हुकाम और माहिरीन से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन में मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा हैं। ज़िला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल, अमन जिरगों की जानिब से कुरम में क़याम अमन के लिए अमायदीन के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी। कोहाट में औरकज़ई, हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा अरकान की कमी के बायस एतवार को नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से ग्रैंड अमन जिरगे का इनेकाद आज किया जाएगा। अद्वियात और इलाज मुआलजे का दीगर ज़रूरी सामान लेकर हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुँच गया। वापसी पर हेलीकॉप्टर शदीद बीमार अफराद को पेशावर मुंतकिल करेगा। फायरबंदी के बावजूद मेन शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। अशिया खुरनोश, तेल और अद्वियात की किल्लत से शहरी परेशान। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट बिलाखिर हो गए। सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक। कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी में 12,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और 3:30 बजे ख़त्म हुआ। सेबा टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक बाज़ तलबा के सेंटर में ताख़ीर से आने पर पर्चा 12 बजे शुरू किया गया। वालिदैन मस्कन गेट के बाहर 3 घंटे हलकान होते रहे। MD कैट री टेस्ट के जवाबात STS की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। नताइज अगले 10 दिनों में अपलोड किए जाएंगे। मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार। ऑनलाइन काम करने वाले मुतासर। फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर। फ्रीलांसर्स का कहना है कि उनके क्लाइंट्स अब दूसरे ममालिक की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक ही सूबे के 2 शहरों की यूनिवर्सिटियों में फ़ीसों में इतना फ़र्क बिला जवाज़ है। गुलशन इकबाल कराची में अलखिदमत और जमात इस्लामी के तहत बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब में उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के तलबा की फ़ीस यकसां की जाए। तकरीब में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी शिरकत की। कहा, बनो काबिल में हज़ारों तलबा और तालिबात को देख कर खुशी महसूस हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से अतालवी मुशीर दिफा, सफ़ीर और कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इटली की दोस्ती और हमदर्दी को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अतालवी मुशीर दिफा की मुलाकात में टेक्सटाइल, चमड़े, ज़राअत और शिप मेकिंग में पाक इटली ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने इटली को काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की पेशकश की। सिंध पुलिस और एमरजेंसी सर्विसेज के लिए अतालवी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। सफारी पार्क कराची में अचानक मरने वाली हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम आज होगा। जानवरों की बहाली की तंजीम फोरपास के मिशन डायरेक्टर आमिर खलील का 22 साल की हथनी की मौत पर इजहार अफसोस। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हालिया मुआयने में हथनी में सिर्फ प्रोटीन की कमी रिपोर्ट हुई थी। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मौत का बायस हार्ट अटैक लग रहा है। मेयर कराची ने सोनिया की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शामी फ़ौज बागियों से बिल्कुल ही लड़ने से इनकार कर देगी। बागियों का दमिश्क पर कब्जा सियासी जल्जले से कम नहीं। ये शामी हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए भी बड़ा धचका है। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे से मशरक़ वस्ता में फ़ौजी और सियासी तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मशरक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफ़र ने कहा, माजी में इराक़, लीबिया और अफ़गानिस्तान में ऐसे ही हुकूमत तब्दीली की कोशिशें की गईं, लेकिन वहाँ इस्तेहकाम नहीं आया। शाम में भी ऐसी मुश्किलात का सामना होगा। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बक़ाई बोली, शामी बागियों की कमांड और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्होंने तेज़ी से मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा किया और शामी फ़ौज को पीछे धकेला। उम्मीद है कि शाम इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसराइली फ़ौज के गज़ा के पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल, ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुँचा। एमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। 1 माह के तातुल के बाद कतर दोबारा से गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल हो गया। मलिका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों ने रुख कर लिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी में अगले 24 घंटों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। नारान, कागान और शुगरान में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, कराची में दर्जा हरारत कम हो गया, सर्दी बढ़ गई।